in data science, machine learning is there, deep learning is there, NLP is there. So according to you, what preferable tools or technology you can go with the projects? तो ऐसे कौन से कोर टेक स्किल्स हैं जो लगते एक फ्रेशर को डेटा साइंटिस्ट की फील्ड में एंटर करने के लिए? Generative AI is just a tool. While working on projects, how did you analyze like which algorithm go for the particular tools and technology, or like any projects you wanted to work on? हाय ऋतिक, हाउ आर यू? Hi, I'm great. Thanks for asking. कैसी चल रही है लाइफ आईटी में? बस चल रहा है. ग्रेट. सो आई एम प्रियंका, दिस इज ऐश्वर्या, विल बी Hi. टेकिंग दिस पॉडकास्ट. तो आगे बढ़ने से पहले अब छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दीजिए ताकि ये Okay. पॉडकास्ट स्मूथली रन हो सके. Okay, so myself, Ritik. Like my education-wise, I am just a BSc graduate. To be precise, BSc Chemistry. ओके. And by profession, I am a software tester, a data scientist, a freelance IT tutor, a freelance HR tutor. I'm a businessman, and like even I'm a writer, and even I direct plays. So that's all about myself. वाओ, सो यू आर इनटू मेनी थिंग्स. Yeah, exactly. Before we head further, can you please tell us like how you have started your journey? Like from beginning itself, you have planned you wanted to become a data science, or like till Okay. now what you have learned? So it was not at all planned. Initially, just BSc chemistry graduate है तो like I just thought of money कि बस इधर पे क्या ही मिलेगा, बस 10,000 का नौकरी. तो आई जस्ट स्विच इन टू आई टी. लाइक पहले से ही GTA खेलती थी तो कंप्यूटर का उतना इंटरेस्ट था. तो आई जस्ट जम्प्ड इन टू द मोस्ट ईजिएस्ट पार्ट, दैट इज़ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग. सो फिर वहाँ पे समझ आया कि टेस्टिंग हैज़ सम लिमिट्स की वहाँ पे बाउंड्री स्ट्रेच नहीं कर सकते हैं. सो डेटा साइंस बूम पे था. सो आई जस्ट गॉट इन टू डेटा साइंस. फिर इंटरेस्ट आने लगा कि लाइक हाउ थिंग्स वर्क, लाइक छोटी सी चीज़ को ऑटोमेट कैसे कर सकते हैं. सो देन इन टू डेटा साइंस फिर इंटरेस्ट और बढ़ता गया. तो फिर बहुत सारी चीज़ें की, लाइक आई बिल्ड माई ओन मॉडल्स. फिर लाइक बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी किए, लाइक पर्सनल प्रोजेक्ट्स भी किए. एंड नाउ इज़ लाइक आई ट्यूट पीपल जस्ट बिकॉज कि बाबा अच्छा लगता है. एंड Okay, स्पेशली hobby. या एग्जैक्टली यू कैन सी दैट. सो हॉबी है. एंड बस अभी ट्यूटिंग वगैरह कंपनीज एंड सॉर्टेड. Going good then. या एग्जैक्टली. So you are a freelancer, you are a corporate trainer, you are a writer. So these things helped you in your career? हाँ बोल सकते हैं. लाइक आई टी में तो प्रेजेंटेशंस देने ही पड़ते हैं. एंड लाइक इट्स लाइक नॉर्मल कल्चर, जो दिखता है वही बिकता है. सो Right. यू कैन सी इन सम वॉट इन सम टर्म्स इट हेल्प्ड. Okay. या. So before we start for the technical, I wanted to understand like in data science, machine learning is there, deep learning is there, NLP is there. So according to you, what suits your preferable tools or technology you can go with the projects? सी लाइक एक प्रोजेक्ट करने के लिए सिर्फ एक ही, लाइक जो भी आपने कहा सेगमेंट्स ML DL वगैरह, एक ही का नॉलेज होना या फिर एक ही पे फोकस करना इज़ इट्स नॉट फीजिबल. क्योंकि अगर आप सिर्फ एक थिंकिंग प्रोसेस से चलते हो कि बाबा इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को ये टेक्नोलॉजी यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं, सो दैट इज़ द फुलिस्ट थिंग फर्स्ट ऑफ ऑल. क्योंकि अभी के टाइम में रिसोर्सेज जो है इंडिया में, अभी तक के उतने रिसोर्सेज अवेलेबल है नहीं कि आप एक प्रोजेक्ट को अगर आप 5,000 में कर सकते हो. अगर रिसोर्सेज नहीं है तो आपको वो 15,000 20,000 पे करना होगा. तो इट्स जस्ट आपको आपका ओवरव्यू चेक करना चाहिए, आपके रिसोर्सेज चेक करने चाहिए कि बाबा कौन सा मॉडल यूज़ करके हम लोग प्रॉब्लम स्टेटमेंट जल्दी सॉल्व कर सकते हैं. सो इट्स लाइक आना तो सब चाहिए, बट यूज़ वो करना चाहिए जिससे लाइक वी कैन ऑप्टिमाइज थिंग. What you prefer specifically in your आई daily life? प्रेफर इन डेली लाइफ, जो अभी तो ट्रेडिंग साइड पे ज़्यादा हूँ. सो मशीन लर्निंग हेल्प्स अ लॉट, डेटा एनालिसिस काइंड ऑफ थिंग्स. दैट इज़ द Okay. एक कोर पे देखो आप, डेटा साइंस ML DL जेनाई पे बेसिक इज डेटा, और जो बेसिक algorithms है लाइक रैंडम फॉरेस्ट और ये सब, दोज आर गुड. Okay. So how does a day in your life look like as a corporate trainer, data scientist? बिजी रहता है बहुत ज़्यादा. लाइक इवन अभी भी जो हूँ ऑफिस से ही आया हूँ. सो उठते से लाइक HR के कॉल्स मेल्स वगैरह चेक करने पड़ते हैं. फिर काम का देखना पड़ता है कि बाबा अगर कोई है अवेलेबल, जो स्टोरी आई है या फिर कोई रिसेंट वर्क आया है जिसका डेटा बना के प्रोसेस भेजना है, पाइपलाइन चेक करनी है वैसा. Okay. तो राइट फ्रॉम मॉर्निंग स्टार्ट तो मीटिंग्स वगैरह के ही साथ होता है. हार्डली 1-2 घंटा मिलता है जिधर पे बैठ के लैपटॉप के सामने काम कर पाए एक्चुअल डेटा साइंस वर्क. बाकी पूरा तो मैनेजमेंट डिलीवरेबल्स देखना, Okay. यही सब जाता है. Okay.
तो वीकेंड्स पे भी काम करते हो कि कैसे? हाँ, करना पड़ता है, ग्रेट। करना पड़ता है। ओके, सो व्हाट डू यू प्रेफर, मतलब Mhm. कॉर्पोरेट जॉब या बिजनेस? Yeah, business is good. राइट। Business is good. Like I would tell you like why business is good. My family background is not at all from a business family. ओके। We are like my father is a teacher, mother works in bank. So basic middle class family. So just thinking process होता है कि बाबा अगर इतना इन्वेस्ट कर रहे हो, like अगर 25 साल लाइफ के पढ़ रहे हो तो किसके लिए? Not for a 12 hours or 15 hours job, but for a handful amount of money. सेम काम करके आपको 20,000 मिल रहा है, बट यू शुड नो अगर इंडिया में आउटसोर्स कर रहे हैं बाहर के लोग, तो दे आर नॉट पेइंग अराउंड 20,000 टू द कंपनी, दे आर पेइंग ऑल एटलीस्ट अराउंड $1 lakh or $1.5 lakh. ओके। दैट राइट। शुड बी लाइक फ्रीलांसिंग। देखो आप जाके अभी भी जो एवरेज रेट चल रहा है आप वर्क पे जाके देख लो, दैट इज अराउंड $10 पर आवर, $15 पर आवर, सो दैट इज 2,50,000 पर मंथ, so it helps. You have done a BSc in chemistry, Yeah. right? So आपका वो इंटरेस्ट था या कैसे? Okay, like to be very frank and to be very straightforward, क्योंकि जो है मार्केट में जो कंडीशंस है वो समझनी चाहिए। चलिए एवरी गाय इज नॉट दैट स्टूडियस कि उसको इंजीनियरिंग एडमिशन मिल पाए। सो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है दैट इज़ लाइक इट इज़ प्रिटी अगली। लाइक अगर आपको एक स्पेसिफिक मार्क्स है तभी आप जाके इंजीनियरिंग परस्यू कर सकते हो। अगर आपका ब्रेन शार्प है ना, लाइक यू डोंट नीड एनीथिंग। लाइक अगर मैं आपके सामने बैठा उसी यू गाइज आर प्रिटी मच आपने मुझसे ज़्यादा पढ़ाई की है, यू आर वेल क्वालिफाइड देन मी, बट स्टिल आई एम अ डेटा साइंटिस्ट। सो इंटरेस्ट होता है, इट्स अबाउट एफर्ट्स। राइट। इट्स लाइक आप कितना डालते हो उसमें। लाइक मैंने 10th के बाद कंप्यूटर का हाथ नहीं लगाया था, 12th 11th 12th हाथ नहीं लगाया। मैं IT था मेरा, बट मेरी कंडीशन इतनी वीक थी, माई टीचर गेव माई पेपर। स्कूल में होता, लाइक कॉलेज में अच्छा। पेपर होता है इसीलिए। सो लाइक होता है एक टाइम पे रियलिटी चेक मिलता है कि बॉस इट्स अ हार्ड टाइम नाउ, यू हैव टू गेट योर एस बैक ऑन ट्रैक, काम करो। सो जस्ट जॉइंट अ कॉर्पोरेट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, वहाँ से पढ़ाई की। देन इवन देयर लाइक बोल सकते हैं कि बाबा बीइंग अ BSc केमिस्ट्री ग्रेजुएट अराउंड 300 पीपल, आई वाज द फर्स्ट टू गेट अ जॉब। देन वहाँ पे देन जस्ट कंटिन्यूड द स्टोरी लाइक सेम अगेन। टेस्टिंग का ख़त्म हुआ, देन फिर आई जंप बैक टू अ कॉर्पोरेट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, वहाँ से डेटा साइंस पढ़ी। देन इनटू स्ट्रगल था? गूगल। स्ट्रगल नहीं बोल सकते हैं इसको, लाइक स्ट्रगल तो बाबा इज डिफरेंट थिंग, बट यू कैन सी इट्स अ जर्नी। हसल करना पड़ता है, एग्जैक्टली। मिल जाता है जो एट द एंड ऑफ द डे मिलना है। ओके, That's सो अभी थोड़ा सा हम लोग प्रोजेक्ट्स के रिलेटेड टेक्निकल Yeah, स्टफ के sure. बारे में बात करते हैं। तो कैन यू प्लीज गिव अस अ लिटिल brief about like what currently projects going on? into data science testing. Yes, data science. Data science. See, right now, me and my folks are working for data generation. Okay. What kind of data we generate is, जैसे आपने पूछा कि डे कैसा रहता है, तो डे में सेगमेंट्स रहते हैं कि जहाँ पे वी ओनली फोकस फॉर इंग्लिश डेटा। दैन हम लोग लैंग्वेजेस के ऊपर शिफ्ट होते हैं, जैसे लैंग्वेजेस कंप्लीट होते हैं, लाइक मराठी, हिंदी, फ्रेंच और जर्मन जैसे ही कंप्लीट होता है, देन वी स्विच बैक टू मैथ्स। मैथ्स के बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री। तो जैसे ही जो SFT गाइडलाइंस होती है, आप लोगों सा लाइक SFT इज़ नॉर्मल थिंग, लाइक जो ऊपर से गाइडलाइंस आती है उनको फॉलो करके एक सेट ऑफ डेटा तैयार करना होता है। जैसे एक एग्जांपल दूँ, अगर आपको पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके कोई मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व करना है, तो दैट शुड बी इन 3 लाइन्स या फिर एक स्ट्रक्चर दिया जाता है। सो वैसे सेट ऑफ रूल्स के हिसाब से हम लोग को डेटा प्रिपेयर करना पड़ता है, एंड दैट डेटा वी सेंड इट फॉरवर्ड टू लाइक बिग कंपनीज। सो आपके करंट प्रोजेक्ट में कितने लोग हैं, लाइक टीम साइज क्या है? टीम साइज बहुत ज़्यादा है, क्योंकि नॉट जस्ट माई कंपनी बट अराउंड सिर्फ इंडिया में दे हैव अराउंड 65+ सब कॉन्ट्रैक्टर्स, 65+ IT कंपनीज हु वर्क फॉर देम। सो अगर टीम साइज कहूँ फॉर वन सेगमेंट, ओके, अगर मैं मैथ्स कहूँ तो मैथ्स में भी अगर सिर्फ पाइथागोरस बोलो या फिर जस्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बोलो, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए भी सिर्फ दे हैव अराउंड 200 पीपल। सारी So, डेटा या साइंटिस्ट? सारे डेटा Wow. साइंटिस्ट। Okay. बहुत बड़ा। Okay. So how did you like while working on projects? How did you analyze like which algorithm go for the particular tools and technology, or like any projects you wanted to work on? दैट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन डेटा। और पहले तो डेटा डायरेक्टली हमारे पास नहीं आता है, ठीक है, That उसको comes from the data हाँ या एग्जैक्टली, science वो and बहुत data सारा analysis. प्रोसेस होता है, क्लीनिंग वगैरह What होती is the है। process? Can you थोड़ा brief कर सकते हैं हमारी नॉन टेक और मोस्टली थोड़ा बेसिक एक ऑडियंस के लिए? अगर बहुत ही बेसिक जाना है तो पोहा बनाने का एग्जांपल ले लो। मम्मी लिस्ट बनाएगी, पापा जाके सामान लेके आएंगी,
जो सामान खरीदेंगे उसमें भी 1-2 सामान ज़्यादा निकलेगा, कुछ सामान ख़राब होगा, जिनको आइडिया ही नहीं है कि बाबा एग्ज़ैक्टली पोहा बनाने के लिए चाहिए क्या? तो बहुत सारा अनयूटिलाइज़्ड डेटा बोल सकते हो या फिर अनरिक्वायर्ड मतलब ट्रैश बोल सकते हो उसको। तो वो सब क्लीनिंग होके आता है। आफ्टर दैट एक पाइपलाइन क्रिएट की जाती है। डेटा सिक्योरिटी इज़ नाउअडेज़ अ बिग इश्यू। ब्लॉकचेन यूज़ हो रहा है इसमें नाउअडेज़ बहुत लाइक बड़े स्केल पे इन एवरी डोमेन। तो उसके थ्रू डेटा आता है, फिर डेटा क्लीनिंग होती है, डेटा क्लीनिंग के बाद प्रोसेसिंग होगा, प्रोसेसिंग के बाद एक अलग से टीम बैठेगी टू जज द क्वालिटी ऑफ डेटा। Okay, so for that separate team is there. Yeah, exactly. अच्छा, ठीक है. सो वो टीम डेटा एनालाइज करेगी, क्वालिटी देखेगी कि क्या है, और जो एक गोल दिया है कंपनी ने कि बाबा दिस इज द एक्यूरेसी और दिस इज द क्वालिटी वी नीड टू अचीव, तो उस पर बैठेंगे कि या कैन वी अचीव दैट काइंड ऑफ क्वालिटी और नॉट। सो उसके बाद जब डेटा का 100% चेक हो जाए देन इट कम्स टू अस। फिर जो कोर फिर जो आपका क्वेश्चन है कि कौन सा एल्गोरिदम लगाना चाहिए, तो उस पर भी पहले एक छोटा सैम्पल साइज लिया जाता है डेटा का, जिसके ऊपर नॉर्मल फिर से सभी प्रोसेसेस फॉलो होते हैं, जैसे कि यू डू ईडीए, देन यू डू डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। फिर आप चाहो तो एक बार अगर आप एक छोटा सा एल्गोरिदम लगा करके जो भी नॉर्मल हो, आप अभी के टाइम पे मतलब अभी भी यूज़ करते हैं, लाइक जो फॉरेस्ट बेस्ड एल्गोरिदम्स है, ट्री बेस्ड एल्गोरिदम्स, वो अच्छी खासी देते हैं एक्यूरेसी अभी भी। और तो फिर वही लगा करके देखते हैं कि बॉस अगर एक एल्गोरिदम लगा करके अच्छी एक्यूरेसी मिल रही है और फिर उसको अगर और बढ़ाना है देन वी अगेन शिफ्ट टू डेटा, उसके ऊपर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किए जाते हैं। कुछ और लाइक डेटा में अगर कुछ चेंज करना हो, डेटा मैनिपुलेशन और होता है उसमें। फिर उसके बाद जब एक स्मॉल सेट ऑफ डेटा पे अच्छी एक्यूरेसी मिल जाए देन वी गो फॉरवर्ड विद दैट डेटा। अगर फिर से अगर सपोज करो कि अगर सैम्पल साइज बढ़ा दिए और बड़ी डेटा पे काम कर रहे हैं और फिर से अगर डेटा फी मतलब मॉडल फेल हो जाता है, तो उस टाइम से फिर से स्क्रैच से स्टार्ट करना, मतलब लाइक माथा खपाई बहुत है बट फन है। ओके, सो इंटरेस्ट बहुत है आपको इसमें। हाँ। अच्छा, मतलब अगर मतलब उस पे आप गए तो आपको इंटरेस्ट डेवलप हो गया ऐसे। हाँ, लाइक करना है तो गया। इंटरेस्ट के साथ करिए। राइट, तो ऐसे कौन से कोर टेक स्किल्स हैं जो लगते एक फ्रेशर को डेटा साइंटिस्ट की फील्ड में एंटर करने के लिए? मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है कि पढ़ना आना चाहिए, कि पढ़ो अच्छे से, Okay. लाइक पढ़ो मीन्स यू नीड टू रीड। और जो रीड कर रहे हो रीड इट इन अ वे कि आप उसको समझो और सामने वाले को समझा पाओ। क्योंकि बहुत सारे रिसर्च पेपर्स जो ऐसे आते हैं जिनका आप गूगल पे भी डाल के देखो, अगर नॉर्मल आप ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर का भी ये देखोगे, रिसर्च पेपर देखोगे, तो हर एक जिन्होंने भी ब्लॉग लिखा है, हर एक राइटर ने उनके अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग सिर्फ एक नॉर्मल ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर के बारे में लिखा है, जबकि जो उसका ओरिजिनल एक्सट्रैक्ट है वो कुछ अलग ही है। ओके। सो यू नीड टू रीड। रीडिंग एक हॉबी बनानी चाहिए। पहले रीडिंग अच्छा करिए, ब्लॉग्स पढ़िए, एनालिटिक्स विद्या पे जाइए, एनालिटिक्स विद्या इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म। ओके। उधर पे मिलेगा कि देखिए कि इंटरेस्ट डेवलप होता है या नहीं। अगर Okay. लग रहा है कि बाबा डेटा साइंस में इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है देन यू स्टार्ट लर्निंग। पाइथन पढ़िए, फिर पाइथन की जो लाइब्रेरीज है वो करिए, गो ऑन लीड कोड, सॉल्व द क्वेश्चंस। उसके बाद उसमें पांडास वगैरह भी कवर ही हो जाएगा पाइथन में। डेटाबेस करिए, सीक्वल, नॉर्मल बेसिक्स बेसिक्स। हाँ, सीक्वल इनिशियली कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, अगर टूल्स, अगर टेक्नोलॉजीज के बारे में हम लोग बताएं तो? इनिशियली पाइथन पढ़िए, पाइथन के बाद शिफ्ट टू एसक्यूएल जैसे ही होता है, तो नॉर्मल मशीन लर्निंग एल्गोरिदम स्टार्ट करिए, जैसे कि लीनियर रिग्रेशन हो गया, लॉजिस्टिक रिग्रेशन हो गया, ये सब अप्लाई करिए। सबसे पहले इंपॉर्टेंट वो कौन है, ईडी। अगर आपका लाइक आप इंडस्ट्री में जाते हो या फिर यू जस्ट जॉइन एज एन इंटर्न, ईडी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर आपने ईडी सही से नहीं किया, आई एम डैम श्योर जो कंपनी डेटा अराउंड करोर्स ऑफ रुपीज़ लेकर के खरीदती है, वो टोटल डेटा वेस्ट हो जाएगा। और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते भी हैं, अगर ईडी नहीं अच्छे से होता है देन योर प्रोजेक्ट रोल्स आउट हो जाता है। लाइक अगर इन्वेस्टर डाल रहा है अराउंड व्हाट यू कैन से 100 करोड़, 50 करोड़, 60 करोड़, ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं मार्केट में जो रोल आउट हो जाते हैं। तो ईडी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ईडीए कंप्लीट करिए, मैथमेटिक्स सुधारिए। बहुत लोग बोलते हैं कि बाबा डेटा साइंस में मैथ्स नहीं लगता है, बट मैथ्स इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मैथ्स इज नथिंग बट आई गेस स्टैटिस्टिक्स ओनली ना? स्टैट्स, Yes. स्टैट्स आना चाहिए। स्टार्टिंग में ही करिए, लाइक इनिशियल स्टेज पे उस पर फोड़िए दिमाग अपना, करिए, कुछ नहीं होगा। लाइक पढ़िए, डेटा अंडरस्टैंड करिए। डेटा उसमें मैथमेटिक्स में, स्टैट्स में अगर आप ग्रेजुएशन लेवल पे जाओगे ना, तो जो अभी का डेटा साइंस का काम चल रहा है मार्केट में, तो वही सब पढ़ा रहे हैं। अच्छा। अगर आप पुणे यूनिवर्सिटी जाके भी मैथ्स डिपार्टमेंट में देखते हो, दे हैव द स्पेशल डिपार्टमेंट फॉर इंडस्ट्रियल मैथमेटिक्स। सो उधर पे यू विल गेट टू अंडरस्टैंड लाइक कोर जो एक्चुअल मैथ्स होता है
वो कितने परसेंट में लगता है। और क्या सीन है ना कि अगर आप नॉर्मल कोई आप मशीन लर्निंग एल्गोरिदम भी ले लो, अगर आपको जस्ट बाय लुकिंग या फिर जस्ट आपको एक नॉर्मल शीट देख करके या फिर प्रेजेंटेशन देख करके फिगर आउट करना है कि बाबा आपको मॉडल की एक्यूरेसी कैसे इंप्रूव करनी है, तो इट रिक्वायर्स मैथ्स। Okay. इतना भी हाई फाई नहीं चाहिए, जस्ट Right. थोड़ा बहुत स्टार्ट्स। Okay. Basic stats. एग्जैक्टली। ठीक है। तो अगर कोई लड़का या लड़की है जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से है, तो हाउ इम्पॉर्टेंट इज़ कि बाबा हम लोग को डोमेन नॉलेज ही चाहिए। लेट्स कंसिडर कि मुझे डेटा साइंस करना है और मुझे डोमेन नॉलेज चाहिए ही होता है, और एनीबडी कैन सॉरी टू एंटर। इंटरप्ट यू, आप एक बीएससी केमिस्ट्री ग्रेजुएट से बात कर रहे हैं, ठीक है? सो ऐसा कुछ नहीं है बॉस, यू आर इन इंडिया, ठीक है? और इंडिया की एक स्पेशलिटी है, एक अपने एजुकेशन सिस्टम का फ्लॉ कह लो इसे, बट दिस इज़ अ स्पेशलिटी कि बैकग्राउंड कौन सा भी हो, नॉलेज है, कैलिबर है, अपने एफर्ट्स डाले हैं, अगर आप जानते हो कि बॉस मैं ये कर सकता हूँ, देन यू कैन। बट स्टिल लाइक देर इज़ वन पॉइंट कि बाबा अगर आपको भी कभी फील होता होगा, आई एम नॉट श्योर, कभी कभी ऐसे लगता है कि अगर मैं टेक्निकल बैकग्राउंड से ही होता तो अभी सिनारियो को चेंज अलग रहते। कभी ऐसे लगा है? हाँ, वो कब लगेगा जब आप डीएसए वगैरह पढ़ रहे हो, उस टाइम पे लग सकता है, बट वो इतना भी डिफ़िकल्ट है नहीं, आप कर लोगे। और नॉन टेक्निकल अगर चीज़ है या फिर नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड है, आई एम सॉरी इफ़ आई एम बीइंग प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड, बॉस होने के लिए क्या ही है आपके हाथ में, राइट? यू आर नॉन टेक्निकल का है, आपकी एज अराउंड 25-24 है, आपके हाथ में जॉब नहीं है और आईटी में आपको जॉब्स मिल रहे हैं, सो व्हाई नॉट? Right. सीख लोगे तो क्या ही जाएगा, Hmm. सीख लो। मैंने इसीलिए पहले ही कहा कि पहले ये सब पढ़ के फिगर आउट करो कि क्या आपको एक्चुअल में If you are उसमें इंटरेस्ट है interested, या नहीं। right. अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो आपके 6 महीने, देखो कोई भी कोर्स आपका 6 महीने चलेगा, उसके बाद आपको 2 महीने प्रिपरेशन के लिए लगेंगे ही लगेंगे, प्रोजेक्ट्स वगैरह के लिए। देन आफ्टर दैट 1 महीना लगेगा अपना प्रोफाइल नौकरी का या फिर लिंक्डइन का उस स्केल पे लाने के लिए। तो इतनी सारी मेहनत, इतने सारा टाइम, इतने सारे एफर्ट्स करके आप जॉब भी अगर चलो आप रट्टा मार के इंटरव्यू क्लियर कर लो, बट एक टाइम के बाद आपको रियलाइज़ हो कि बॉस आई एम नॉट मेड फॉर दिस, सो यू विल Right. गेट लॉस। Time waste हो जाएगा. एग्जैक्टली। Okay. So apart from these these technical questions, एक question है कि you have mentored many students, right? या Who are placed in top companies like Exactly. OpenAI, Google. मैंने पढ़ा है. So Uh-huh. तो कंपनीज क्या देखती है स्टूडेंट्स में? कैलिबर, हाउ स्मार्ट Okay. यू आर। सी मैनिपुलेशन सब जगह पे है, ठीक है? एक लोकल कॉलेज का बच्चा भी इन बड़े कंपनीज में जा सकता है। टेक अ नोट कि आप में उतना कैलिबर है, ठीक है? जाओ आप बड़ी कंपनीज में देखो, तो वो आपको ऐसे ही क्वेश्चंस पूछेंगे जो ऑलरेडी इंटरव्यूज़ में पूछे गए हैं या फिर वो ऑलरेडी किसी ना किसी वेबसाइट पे अवेलेबल हैं। अगर आप उस तरीके के अप्रोच रख के आपका प्रिपरेशन कर रहे हो, लाइक अगर आप लीड कोड पे डेली अगर सिर्फ 10 क्वेश्चन सॉल्व करते हो, या फिर आप कोई भी एक हैकाथॉन में पार्टिसिपेट करते हो या फिर आप रिसर्च पेपर्स पढ़ते हो, तो उधर पे ऑलरेडी वो होता है। एक हर स्टूडेंट को अगर कोई भी कॉर्पोरेट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पकड़ लो, 6 महीने का टाइम है, 6 महीने में वो बंदा अगर डीएसए नहीं पढ़ता है, मत पढ़ो डीएसए, इट्स ओके, बट आप क्वेश्चंस उस लेवल के सॉल्व करते हो, आपका ब्रेन ट्रेन हो जाता है, सो इट हेल्प्स। और बड़ी कंपनीज तो देखो, अगर आपको कोर्स एज अ टायर 1 और टीयर 2 या फिर टीयर 3 का तो छोड़ ही देते हैं, टीयर 1 टीयर 2 पकड़ लो, अगर हाई प्रोफाइल जॉब है विच इज पेइंग अराउंड 20 LPA प्लस का पैकेज, तो वो लोग आपको डीएसए लेवल के क्वेश्चंस पूछेंगे ही पूछेंगे। Okay. सो बी प्रिपेयर फॉर दैट कि आपको पूछा जाएगा। और इधर पे भी एक लूप होल है कि बॉस इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको सिर्फ एक ही बार अप्लाई करना है उस कंपनी पे। हाँ, आपका प्रोफाइल कब रिजेक्ट होगा, जब आप सेम मेल आईडी, सेम नंबर और सेम क्रेडेंशियल्स के साथ अप्लाई कर रहे हो। बट वेरएज आपके पास तो ऑलरेडी 4 फ़ोन नंबर्स हैं, 4 इससे भेजिए, अप्लाई कर दीजिए, बी राइट. शेमलेस ना, व्हाट हैपेंस, सो इट वर्क्स। Okay. As a fresher, how much salary we can expect for fresher? कॉन्फिडेंस के ऊपर है। सी इफ़ यू आर एचआर, आपको पता है कि आपका पैकेज 15 LPA का है, मैं फ्रेशर हूँ, मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं है, मैंने इंटरव्यूज़ तो क्लियर कर लिए, एचआर राउंड में बैठे हैं डिस्कस करने के लिए, आपके पास लेवरेज है कि आप फ्रेशर को 10 लाख रुपए दे सकते हो। आई एम नॉट अ कॉन्फिडेंट पर्सन, मैं मालिक आप जो दे दो 10-15 हज़ार मैं ले लूँगा, बट टू स्टेट इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट इनफ, आराम से 8 से 10 लाख के बीच में एज अ डेटा साइंटिस्ट मिलता है। Okay.
based on communication and skills overall, right? एग्जैक्टली, As a Okay. fresher. एज अ फ्रेश। Okay. And what about the experience one? तो वो तो लिमिट ही नहीं है ना। Okay. If you like suppose you switch after 2 years, हम्म, तो बढ़ते ही जाएगा, right? या बढ़ते जाएगा। बट Okay. अगेन वो ईयर इंस्टीट्यूट्स या फिर कॉलेजेस या फिर कोई भी ग्रेड स्कूल पकड़ लो, Hmm. वो आपको इंटरव्यू कैसा क्लियर करना है ना, टेक्निकल ये सिखाएंगे। बट व्हाट दे डोंट टीच इज एग्जैक्टली हाउ टू मेक मनी आउट ऑफ इट। अगर सेम पकड़ लो, आप एचआर हो, मैं जॉब लेने आया हूँ, और आपको पता है कि मतलब मुझे पता है कि यार मार्केट तो लॉस में जा रहा है, Hmm. ठीक है, मार्केट में इतना बूम है नहीं, सैलरीज आर डिक्रीजिंग और ले भी चल रहे हैं। Hmm. So what you guys will do is, even if you guys have around 35 LP what say budget for me, you'll just pay me. You'll say me that, see Ritik, like now we don't have that much amount in hand, so we can only pay you the same package. But once you join the company after completion of probation period, we'll give you a pretty good hike of around 100%. वो Okay. होता है वैसे ही और देता कोई नहीं है। तो नहीं करना चाहिए फिर ऐसे, like join. करो, सी आप करो. स्विच करो, मैं तो बोल रहा हूँ कि हम्म. आप हर 1 महीने बाद स्विच करो। 1 महीना भी Okay. नहीं, अगर आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है 6 महीने बाद चेंज करो, कोई दिक्कत नहीं, बट मेक श्योर Okay. यू शुड बी स्मार्ट इनफ। ओके, अगर हम लोग 6 months के बाद ऐसे हम्म। स्विच करते हैं तो कंपनी देखती नहीं है क्या कि बहुत कम गैप के बाद स्विच किया गया है? ना ना ना, सी फर्स्ट थिंग इज आपको एक्सपीरियंस है, हम्म. इंटरव्यू आपका टेक्निकल इंटरव्यू हो रहा है, स्क्रीनिंग राउंड हो रहा है, हम्म. स्क्रीनिंग राउंड में आपका कम्युनिकेशन टेस्ट हो रहा है, 2 राइट. टेक्निकल राउंड हो रहे हैं, दैट दे चेक दैट हाउ टेक्निकली साउंड यू आर। हम्म. और बाकी बचता है कि सिर्फ कि आपको इस बेसिस पर रिजेक्ट करना है कि बाबा आपने 6 महीने में कंपनी छोड़ दी। हम्म. बट आप ये सोचो ना कि आप कंपनी हो, आपको मेरी ज़रूरत है, दैट्स राइट. व्हाई यू आर टॉलरेटिंग मी। हम्म. सो वो नहीं दिखते अनलेस एंड अनटिल आपसे बेहतर कोई बैठा है रूम में। ओके. तो इसलिए जो राइट. पहले कहा कि वर्क ऑन योर बेसिक्स, हम्म. क्लैरिटी रखिए और अच्छे से प्रिपेयर करिए। तो 6 ओके. महीने 3 महीने में भी छोड़ोगे, इट्स ओके। एंड मेक श्योर फॉर योर क्वेश्चन आई गेस, जो सैलरी वाला आपने पूछा था, जब स्विच करो तो आपके हाथ में एक ऑफर लेटर हो, राइट. ठीक है, मतलब और आप ऐसे बाहर ही. पकड़ के चलो। सी आई वोंट अभी देर आर अ लॉट ऑफ कंपनीज जो आपका इंटरव्यू दे देंगी, मतलब ले लेंगी, और इजी नॉर्मल इंटरव्यू रहेगा, या फिर यू कैन अरेंज हम्म. like offer letter from anyone. To be very frank, I own a company, I run a company, I have been into HR, I have seen how things go around. Offer letters verify नहीं होते हैं, ओके. so don't have that in mind कि boss checking हो, कुछ नहीं हम्म. होगा, आपकी सैलरी बढ़ेगी, trust me on this। आपको अगर अभी आपका करंट पैकेज अगर 4-5 लाख रुपए है और आपको 10 LPA का पैकेज चाहिए, सामने वाले कंपनी को बोल दो कि बाबा देर आर लॉट ऑफ ऑफर्स इन पाइपलाइन, आई एम गिविंग अ लॉट ऑफ इंटरव्यूज राइट नाउ, हम्म. एंड अगर आपको ऑफर लेटर भी नहीं देना है तो जस्ट उनको बोल दो कि एक कंपनी के साथ बात चल रही है मेरी, एंड देन ऑफरिंग मी अराउंड 8 LPA। आपका टारगेट, आपका पैकेज है अराउंड 4 LPA, 100% हाइक आपने वहाँ पे ले ली, एंड यू आस्किंग फॉर मोर। अगर वो ज़्यादा नहीं दे पाए देन दे एटलीस्ट एडजस्ट फॉर 8 LPA। सो ओके. दिस इज हाउ मार्केट वर्क्स। सो राइट. करियर, नेगोशिएशन करना करियर एंड चाहिए. मनी हमेशा एक साथ नहीं जाता है, यू हैव टू बी स्मार्ट। राइट. Okay. ओके, तो अभी हम लोग थोड़ा टेक्निकल की तरफ जाते हैं। तो अब जब बात आती है जेन एआई पे, तो आप जेन एआई के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर सकते हो? और आप अभी जेन एआई पे वर्क कर रहे हो करंट कंपनी अभी नहीं, जब रिसेंटली मार्केट में जनरेट एआई का नाम बहुत चला था तो बस पढ़ा था, थोड़े बहुत प्रोजेक्ट्स करे थे उसके ऊपर। तो जनरेटिव एआई इज़ लाइक जस्ट सीधी भाषा में रखते हैं उसको, जनरेटिव एआई इज़ जस्ट अ टूल जिससे आप कुछ भी बना सकते हो, लाइक यू कैन जनरेट एनीथिंग। लाइक अगर एक हिस्ट्री में जाए 1-2 महीने पहले या फिर 3 महीने पहले, उससे आप सिर्फ आप टेक्स्ट लिखो, आपको पिक्चर आ जाएगा, आप टेक्स्ट लिखो, वीडियो एडिट हो जाएगी, आप एक टेक्स्ट भेज दो और उसको बोल दो कि पापा मुझे इस इमेज में जो है उसके ऊपर एक एक्सट्रैक्ट लिख के दो, सो दैट आई कैन कन्वे टू सम अदर पर्सन। वो होता था। अभी जब उसका एडवांसमेंट आया है, देन वी हैव एजेंटिक एआई, जहाँ पे लाइक हिस्ट्री वॉज लाइक फॉर जब आप like, कोई भी एलएलएम मॉडल पकड़ लो, ओपन एआई पकड़ लो, फिर कोई भी, दैट वाज जस्ट अ क्वेश्चन आंसर फॉर्म। सो उसके बाद आया जनरेटिव एआई। अभी जनरेटिव एआई इज लाइक जनरेटिंग एनीथिंग। तो पहले भी उसके लिए जब जनरेटिव एआई आया, इट वाज जस्ट अराउंड इमेजेस वगैरह, या फिर अभी भी तो अभी लाइक घिबली आर्ट वाला सीन। सो इट्स नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू दैट। आप वॉइस भी कर सकते हो उसमें, आप एनिमेशन कर सकते हो उसमें, देन यू कैन
आपका कोड भी लिख सकते हो। इवन आप अगर 2-3 एलएलएम्स के साथ अगर काम करने बैठो, आपका इंग्लिश अच्छा है या फिर एटलीस्ट यू कैन कम्युनिकेट गुड, आप आपका खुद का एलएलएम भी बना सकते हो। तो दिस इज़ हाउ गुड इट इज़। अब उसके बाद एजेंटिक एआई है जो इधर पे एक फ्लॉ था जेनेटिक एआई में कि आप डिसिसिव नहीं था, वो डिसीजन नहीं ले पा रहा था। Mhm. एग्जाम्पल, अगर आपको ट्रैवल जाना है, अगर आप राजस्थान विजिट करना है सनसेट देखने के लिए, तो पहले अगर आप चैट जीपीटी पे डालो या फिर किसी भी एलएलएम टूल पे या फिर कोई भी एक मॉडल पे डालो कि बाबा आई वांट टू गो टू राजस्थान, प्लीज़ फाइंड मी द चीपेस्ट फेयर अवेलेबल, Mhm. चीपेस्ट फ्लाइट अवेलेबल। तो वो टाइम पे ही वाज नॉट एबल टू गिव द आंसर। सो जब एजेंटिक एआई आया, जब उस पर रिसर्च चलने लगा, सो नाउ मॉडल इज केपेबल इनफ कि वो आपके डिसीजन ले। एंड वन Okay. मोर ब्यूटी इज लाइक वो सिर्फ आपको आंसर्स नहीं देगा कि आपको राजस्थान जाना है, एक्स वाई Mhm. जेड, फ्लाइट गिव्स यू अराउंड 3000, Mhm. वो आपको रीजंस भी बताएगा कि वाई यू शुड चूज दैट। सो Okay. दिस इज हाउ इट्स गेटिंग गुड। So, as a data scientist, do you use these AI, Gen AI things in day-to-day life, or like have you used it? डेटा साइंटिस्ट तो बहुत बात की बात है बाबा। एलएलएम, जनरेटिव एआईज, मॉडल्स वगैरह ये तो घर वाले लोग भी यूज़ करते हैं। इवन एग्जांपल, अगर आप गाड़ी चला रहे हो, Yeah. अभी पहले के टाइम में कैमराज आती थी जो बैक में दिखाते थे कि बाबा पीछे गाड़ी है, यू स्लो डाउन। तो उस टाइम पे जब कैमरास थे, अभी तो डायरेक्ट सेंसर्स आ गए, तो दैट इज़ एआई। आप गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी में क्रूज कंट्रोल है, दैट इज़ एआई। Right, but as a data scientist, do you use it or not? हाँ Use होता है उसका. जी, एग्जैक्टली, एक्सटेंसिव Okay. यूज़ होता है, एक्सटेंसिव। Okay. तो एक थोड़ा अलग क्वेश्चन है. तो स्टूडेंट्स जो फ्रेशर्स रहते हैं, उनके बहुत सारे मिथ्स और मिसकंसेप्शंस रहते हैं डेटा साइंस के बारे में. मतलब एंटर कर, मतलब ऐसे आपको क्या लगता है कि क्या मिथ्स रहते हैं उनके? सबसे बड़ा फियर होता है करियर फियर, जॉब ना लगी तो क्या होगा। हम्म. तो वो वाला एक फियर है, वो निकाल देना चाहिए। जॉब के लिए अगर पढ़ रहे हो तो पढ़ना छोड़ दो। तो शुड दे सेटल फॉर लेस या बिल्कुल नहीं, नहीं? बिल्कुल नहीं। अगर पढ़ रहे हो, कोई भी अगर मैथ्स भी पढ़ रहे हो बेसिक सा, या फिर बीएससी केमिस्ट्री भी कर रहे हो, डोंट सेटल ना फॉर लेस ना। अगर आप अभी देखो, अभी के टाइम पे लाइक रिसेंट बताता हूँ, एक नाम नहीं ले रहा हूँ, एक कंपनी का। रिसेंटली उन्होंने 300 वैकेंसीज थी फॉर सॉफ्टवेयर टेस्टर्स, मुश्किल से 100 भी पोजीशंस फुलफिल नहीं हुई है। तो ओके. वो फियर निकाल दो कि यार क्या करें, टेक्निकल हो नॉन टेक्निकल हो, जॉब के लिए पढ़ रहे हो तो मत पढ़ो। हम्म. अर्निंग फॉर अ इंटरेस्ट को दिमाग में रखते हो कि बाबा कॉन्फिडेंस है, पढ़ लेंगे, उसको मोनेटाइज कर सकते हैं, बाय हुक और क्रूक आई मेक मनी। हम्म. तो उस अप्रोच से जाओ, और बेसिक सी बात है ना, आपको नॉलेज है, आपको कोई भी कंपनी हायर कर लेगी। सिर्फ जॉब राइट. रख के पढ़ रहे हो तो कुछ नहीं होगा। सेकंड में तो और एक है बच्चों का कि बाबा मुझसे होगा या नहीं। हम्म. पहली बात तो जब आप आईटी में जाते हो कंपनी में, पहले 3.5 साल आपको फ्रेशर की तरह ही ट्रीट किया जाता है। कैलकुलेशन भी दे देता हूँ मैं, 6 महीना आपको जाएगा बेंच पीरियड पे, राइट. ठीक है। 6 महीना आपकी चलेगी केटी, बेसिक अंडरस्टैंडिंग, प्रोजेक्ट डिलीवरेबल्स वगैरह। 1 साल कंप्लीट हो गया, दूसरे साल पे आपको काम दिया जाएगा ये स्क्रिप्ट मेंटेनेंस का। वो भी टेक्निकल नहीं, लाइक स्क्रिप्ट मेंटेनेंस, उधर पे आपको सिर्फ पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है। आपको जो टेक्निकल आता है, मतलब जो भी स्क्रिप्ट आती है उसको पढ़ो, और सिर्फ देखो कि ऑप्टिमाइज़ किया जा सकता है या नहीं। ओके. बोलेगा नहीं कोई कि बाबा आप ऑप्टिमाइज़ करो, अब आपका लिखा हुआ कोड आप किसी और को दे रहे हो, वो भी एक फ्रेशर को, तो वो 1 साल वही जाएगा। और चलो 6 महीना पकड़ लो, आप स्क्रिप्ट मेंटेनेंस पे गए 6 महीने के लिए, उसके बाद आप गए मेंटेनेंस के लिए। मेंटेनेंस का काम होता है नॉर्मल बीपीओ काइंड ऑफ थिंग, ये असिस्टेंस वगैरह होता है, या फिर डिलीवरी देनी है, कहाँ पे क्या काम चल रहा है, इस डिपार्टमेंट से कॉन्टैक्ट करो, उस डिपार्टमेंट से, एक मीडियोकर काइंड ऑफ थिंग। इसमें चले गए आपके 2 साल। उसके बाद 2 साल के बाद जब मैनेजर को आप पे कॉन्फिडेंस आ जाए, फिर सीनियर मैनेजर को कॉन्फिडेंस आ जाए, तब आपको देंगे यूज़र स्टोरीज, वो भी छोटी छोटी। ओके. सो 3.5 साल प्रोजेक्ट्स ये सब कब मिलते हैं, मतलब? लग रहा, अगर यू आर केपेबल इनफ तो हम्म. बहुत तुरंत डाल देंगे, कंपनी के रिक्वायरमेंट के ऊपर है। क्योंकि अगर मैंने तो हम लोगों ने बहुत देखा कि बच्चों का 1 ईयर्स में ही लोग प्रोजेक्ट्स वगैरह भी स्टार्ट कर देते हैं, तो लाइक वही बोल रहा हूँ, तब देखो कैसे है? प्रोजेक्ट स्टार्ट करना इज़ लाइक कुकिंग टर्म्स में लेते हैं। सी ऐसा मत सोचो कि आप लड़की हो इसलिए आई एम टॉकिंग अबाउट कुकिंग, आई एम फॉन्ड ऑफ कुकिंग, इसलिए बोल रहा हूँ कुकिंग टर्म्स में लेते हैं। आपको मेरे किचन में इन्वाइट कर लिया तो दैट डजंट मीन कि मैं आपको शेफ़ बना रहा हूँ, जस्ट टेकिंग योर हेल्प। हम्म. सो वही सीन होता है, अगर प्रोजेक्ट में ले रहा है तो दैट डजंट मीन कि बाबा पूरा प्रोजेक्ट का जिम्मेदारी आपके ऊपर है। यू जस्ट अ स्मॉल पार्ट ऑफ इट। सीख लो, समझ लो, जब आपका टाइम आएगा काम करने का तब लोग आपको काम देंगे, ओके. और ये मैंने चीज़ ऐसे नहीं बहुत कर दो। सुना है कि मतलब कोई फ्रेशर ज्वाइन कर लेता है, फिर टेबल पे ही टाइम जाता है उसका, उसको प्रोजेक्ट कोई देते नहीं है,
तो ऐसे टाइम पे स्विच करना चाहिए या क्या, वेट करना चाहिए, स्किल वेट सुधार करो, के? इस टाइम पे भी थोड़ा कनिंग बनो, फ्रेशर हो, जाहिर सी बात है टेक्निकल नॉलेज इतना है नहीं। अगर बैठे हो डेस्क पे, कोई काम नहीं है, पढ़ो। जब तक के कंपनी खुद से लात निकाल के नहीं निकाल देती, तब तक के बैठो, पढ़ो, स्किल्स अपग्रेड करो। जब कंपनी निकाल दे, तब जॉब ढूंढ लो। जस्ट डोंट वेट फॉर दैट। Okay. और ओके। देखो, जॉब किन को नहीं मिलते ना, उधर पे भी सिनारियोज है। इफ़ यू आर केपेबल इनफ, यू आर स्मार्ट इनफ, आपको जस्ट बिकॉज कंपनी में प्रोजेक्ट्स नहीं है और तब आपको प्रोजेक्ट्स नहीं मिल रहे, देन यू हैव टू फाइट फॉर इट। राइट। अगर प्रोजेक्ट्स है, वो लोग आपको नहीं दे रहे हैं, यू बी सेल्फिश ना। अगर उनको मेरी ज़रूरत नहीं है, यू अपग्रेड योरसेल्फ। राइट। तो बोला सर, डिप्रेस होने की बात नहीं है, लग रहा है कि छोड़ना है, छोड़ दो, Mm-hmm. ओके। बट मेक श्योर कि जेब में उतना पैसा हो कि सर्वाइव कर पाओ एटलीस्ट 6 months। राइट। So from my end, I have one last question for you. हाँ, Okay. So what will you suggest for our audience, or what piece of advice you'll give to our students, those who wanted to start their careers in IT? देख लो पहले क्लियर कर लो कि किस लिए आ रहे हो आईटी में, क्योंकि उसकी पर्क्स भी है, यू नो, इवन यू हैव फ्लॉज। लाइक आई पर्सनली, इट्स माई टेक, ओके, आई एम नॉट इन्फ्लुएंसिंग एनीवन, इट्स माई पर्सनल टेक, क्योंकि इतने सारा आईटी में देखा हूँ और मतलब बहुत सारा देखा है आईटी में। लाइक राइट फ्रॉम यू नो पे चेक्स जो होते हैं कंपनीज के, Mm. वो भी देखे हैं, सैलरीज भी देखे हैं, तो उन उसके बीच का डिफरेंस भी देखा है कि 30,000 कहाँ पे पड़ता है और 80 lakhs कहाँ पे पड़ता है, या फिर आर्ली बिलिंग, वो भी देखा है। सो व्हाट आई वुड सजेस्ट कि इफ़ यू आर रेडी to sacrifice your 15 hours 12 hours of your precious life, if you're ready to अगर आप रेडी हो कि बॉस ठीक है, इट्स ओके, लाइक मुझे काम करना है, मैं मेरी लाइफ बाद में जी लूँगा, इफ़ यू आर श्योर इनफ तो कर लो। अगर श्योर नहीं हो, 1-2 साल सर्वाइव कर लो, सीख लो, अगर नसीब अच्छा रहा, प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा है, अपग्रेड कर लो, फ्रीलांसिंग की तरफ जाओ, वहाँ पे अच्छा खासा पैसा मिलेगा। लाइफ फ्रेशर के लिए फ्रीलांसिंग। मिलते हैं। वही बोला ना, नॉलेज है। फ्रीलांसिंग का सबसे अच्छी बात क्या है पता है आपको? आपको कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं मांगेगा। राइट। अगर आप उनको बोलते हो कि बॉस आई एम वर्किंग फ्रॉम माय कॉलेज डेज इटसेल्फ, दे विल बिलीव यू। ओके। सो इसलिए जो भी प्रिपरेशन कर रहे हो ना, अगर 6 महीने भी, चलो अगर मैं आपके पास आता हूँ कि बॉस आई वांट टू लर्न डेटा साइंस, नो आई वांट टू बी अ डेटा साइंस कोर्स लगा रहा हूँ मैं, आई मेक श्योर कि 6 महीने को मैं उसको ऐसे कैसे पिक्चराइज करूँ कि सामने वाले को लगे कि बॉस इज अ मैंने गुड, फ्रीलांसिंग की है वैसे। या एग्जैक्टली। ओके। सो फर्स्ट फिगर इट आउट कि अगर रेडी हो यार, लाइक बेसिक पकड़ लो। अपने ही पेरेंट्स को देख लो, अगर वो जॉब पर्सन है, 60 साल की उम्र तक वो लोग जॉब कर रहे हैं, तो उन्होंने ना आपको बड़े होते देखा है, ना आप जब जॉब को जाओगे, ना आप उनको बूढ़ा होते देखोगे। इफ़ यू आर रेडी टू सैक्रिफाइस इट। पैसे के लिए मैं बोल रहा हूँ, मैं इसलिए अभी फिर से दोहरा रहा हूँ, मनी एंड करियर डोंट गो टुगेदर। फ्रीलांसिंग बहुत अच्छा ऑप्शन है, मोनिटाइज इट। और एक चीज़ है आईटी का, मैं एकदम हार्श ट्रूथ बताता हूँ आप लोगों को, बट मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, किसी भी कैंडिडेट को, अगर वो लोग आईटी में जाते हैं, गो इन टू आई, बट ये पकड़ के चलो कि अगर कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनीज का भी वर्क कल्चर बहुत ख़राब होता है, बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। यू आर एच आर, यू मस्ट बी नोइंग इट, आई एम नॉट ब्लेमिंग यू फॉर इट। सो लाइक वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा आएगा, जो गलती आपने की भी नहीं है उसके लिए आपको गालियाँ खानी पड़ेंगी, और गालियाँ भी नॉट ऐसे कि और नॉनसेंस होगा, बहुत बड़ी बड़ी गालियाँ खानी पड़ेंगी। वर्क लाइफ बैलेंस रहेगा ही नहीं, देयर विल बी अ लॉट ऑफ वर्क। हाँ, काम करना चाहिए, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ काम नहीं करना चाहिए, बट इफ़ यू आर गेटिंग पेड वेल, तब करना चाहिए। उसके बाद ये पकड़ के चलो कि बहुत सारी चीज़ें आती है यार उसके साथ, आपका जो माइंड होता है ना, आपकी पर्सनैलिटी वो चेंज हो जाएगी कम्प्लीटली। इफ़ यू आर पॉजिटिव पर्सन ना, पीपल विल मेक श्योर यू गेट नेगेटिव। पॉलिटिक्स चलेगा, बहुत सारी चीज़ें चलेगी। पैसा कमाना इज़ डिफरेंट थिंग, करियर बनाना इज़ डिफरेंट थिंग, आईटी में स्पेसिफिकली करियर बनाना इज़ डिफरेंट थिंग। और बहुत सारे लोग होते हैं जो अराउंड 30-35 के बाद क्विट कर देते हैं आईटी शॉप। सो Okay. रिसर्च अबाउट इट, अगर इंटरेस्ट है तो बस लग जाओ काम पे। 2 साल मैक्सिमम 2 साल पढ़ो, काम करो, कोई कितना भी बोल रहा है, कितनी गालियाँ दे रहा है, कितने भी एफर्ट्स लेने पड़े, 15 घंटा नहीं बाबा, 20 घंटा काम करो, Mm-hmm. 2 साल करो। क्यों करो? क्योंकि वो 2 साल का एक्सपीरियंस विल हेल्प यू आगे काम नेक्स्ट में 25 ईयर्स। राइट। दैट इज़ व्हाट। So for student, at least there should be consistency and continuous कंसिस्टेंसी learning. बहुत का Yes. ज़रूरी है। डेटा साइंस के लिए तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, Mm-hmm. क्योंकि अगर आप और मैं अगर अभी एक टॉपिक के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, क्या पता अगर नेक्स्ट मोमेंट पे ये आता है, नोटिफिकेशन आता है कि ओपन एआई हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू एलएलएम, Mm-hmm. वो कंटिन्यूस ग्रोथ है। तो लर्निंग रेट Okay. आपका इंडस्ट्री के रेट की तरह ही होना चाहिए।
Right. One last question from my Mhm. side. If you were starting your career from scratch today, what Mhm. different, what मतलब अलग क्या करते अब? मैं अलग क्या करता? मैं स्मार्ट मूव चूज़ करता, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंटरव्यू क्रैक करना इज़ डिफरेंट थिंग, काम आना इज़ डिफरेंट थिंग। तो इंटरव्यू स्मार्ट तरीके से क्रैक कर लेता, तो मैं Okay. करता। बाकी तो जो मार्केट में ट्रेंडिंग है वही पकड़ता, और डेटा साइंस ट्रेंडिंग है तो डेटा साइंस ही करता। Okay. Great. Okay. Mhm. Thank you, Ritik. It was great talking to you. सेम सेम। सेम हम लोग को भी बहुत चीज़ें भी समझने को मिली। आई होप ऑडियंस को भी बहुत अच्छे से समझ आया आई होगा। एंड अगेन मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, आप लोगों को जॉब करना है करिए, बट जस्ट डोंट बी देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। पोटेंशियल है तभी आप उस कंपनी में हो, Right. और स्लेव मत बनो। Hmm. यू आर बॉर्न टू लिव, नॉट टू बी अ स्लेव। तो जियो। करेक्ट, करेक्ट। आई एग्री टू दैट स्टेटमेंट। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। Have a good day.